Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today I am here with one more video. I hope you will like this and this video will help you to clear your concepts. Okay, so this video is about separation of components of a mixture by different methods. हम अलग अलग methods के बारे में आज डिस्कस करेंगे एक मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए। आपको पता है मिक्सचर में अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। आपने सोल्ट वाटर में मिक्स किया, ये मिक्सचर बन गया। अब इसमें सोल्ट एंड वाटर दो अलग अलग कंपोनेंट है। आपको इन्हें अलग करना है तो किस मेथड के थ्रू करोगे और कौन सा मेथड यूज़ करोगे, क्यों करोगे, तो इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। हम अलग अलग मेथड्स की बात करेंगे डिफरेंट एग्जाम्पल्स के थ्रू। जो एग्जाम्पल्स आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, एक एक एग्जाम्पल के थ्रू हम अलग अलग मेथड्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो हम अलग अलग मेथड्स आज डिस्कस करने वाले हैं, दीज मेथड्स आर इवेपोरेशन, सेंट्रिफ्यूगेशन, सेपरेटिंग फनल, सब्लिमेशन, क्रोमेटोग्राफी, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड लास्ट क्रिस्टलाइजेशन। ओके, इन सब मेथड्स के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ वन एग्जाम्पल, ताकि आपको जो मेथड है वो एकदम अच्छे से समझ आए। ठीक है, फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट सेपरेशन ऑफ कलर्ड कंपोनेंट डाई फ्रॉम ब्लू ब्लैक इंक बाय इवेपोरेशन। ओके, इसमें हम इवेपोरेशन मेथड के बारे में पढ़ेंगे, बट एक एग्जाम्पल के थ्रू। इस एग्जाम्पल में आपको क्या करना है, ब्लू या ब्लैक कलर की इंक आप सबने देखी हुई है। इसमें आपको पता है दो कंपोनेंट होते हैं, एक कलर जो आपको नजर आ रहा है ब्लू या ब्लैक, उस कलर्ड कंपोनेंट को हम डाई बोल देते हैं। डाई का मतलब और कुछ नहीं है, जो कलर है उसे हमने डाई बोला है, और वो कलर्ड कंपोनेंट किस में मिक्स किया हुआ है, वाटर में। तो एक डाई है, दूसरा वाटर है। आपको इस डाई को वाटर से अलग करना है, तो वो आप इवेपोरेशन मेथड के थ्रू कैसे अलग करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो, ये राइट हैंड साइड में आपको पिक्चर नजर आ रही है। इसी पिक्चर को मैं एकदम इजी वे में एक्सप्लेन कर देती हूँ, ताकि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ जाए और कोई कंफ्यूजन ना रहे। एक बीकर है, ठीक है, इसके नीचे क्या है, बर्नर है। इस बीकर में आपने क्या लिया, वाटर लिया, और इसके ऊपर एक वॉच ग्लास, एक ग्लास की प्लेट मान लो, वो रख दी है। इसमें आपने ब्लू कलर की इंक ले ली है। अब आपने क्या किया, नीचे से बर्नर को ऑन कर दिया। राइट हैंड साइड में आप देख रहे हो सारी लेबलिंग भी हुई है। यहाँ मैं लेबलिंग नहीं कर रही, बस इस पिक्चर को एक्सप्लेन कर रही हूँ, इस मेथड को एक्सप्लेन कर रही हूँ, ताकि आपको एकदम समझ आ जाए ये चीज़। तो ये जो ब्लू कलर की इंक है, आप जैसे ही बर्नर ऑन करोगे, आप देखोगे जस्ट अ मिनट बेटा, आप देखोगे वाटर बॉईल होना स्टार्ट हो गया है। अब वाटर बॉईल होना स्टार्ट हुआ है तो ये हीट धीरे धीरे वॉच ग्लास तक जाएगी, और वॉच ग्लास में क्या है, देयर इज इंक। इंक के अंदर क्या है, इंक के अंदर एक डाई है एंड वाटर है। तो जो वाटर है वो क्या होगा, आपको पता है, जब उसे हीट मिलेगी तो वो इवेपोरेट होना लग जाएगा। ठीक है, वो लिक्विड स्टेट से, इंक में तो वो लिक्विड स्टेट में है, उसकी क्या होंगी, वेपर्स बनने लग जाएंगे, वो इवेपोरेट होके सारा अलग हो जाएगा। तो ये जो वाटर वेपर्स हैं, मैं यहाँ लिख देती हूँ, वाटर वेपर्स आपकी अलग हो गई, और जो ब्लू कलर का है, आप देखोगे नीचे क्या रह गया, कलर्ड रेजिड्यू। इज इट क्लियर टू ऑल? आपका जो कलर्ड रेजिड्यू था वो नीचे रह गया, बट वाटर हीट के वजह से सारा वेपर्स बन के इवेपोरेट हो गया। क्लियर? यही आप राइट हैंड साइड में जो पिक्चर है इसमें देख रहे हो। तो आपने देखा यहाँ पे इवेपोरेशन मेथड के थ्रू, इवेपोरेशन यही होता है, लिक्विड को जब हीट मिलती है तो वो वेपर्स बन के सारा उड़ जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। तो आपने यहाँ देखा कि एक इंक से हमें दोनों कंपोनेंट को अलग करना था, तो इवेपोरेशन मेथड के थ्रू हमने कैसे अलग किया। क्लियर? अब देखो नीचे मैंने यहाँ क्या लिखा है, इंक इज अ मिक्सचर ऑफ अ डाई इन वाटर। इंक इज नॉट अ प्योर सब्सटेंस। ये मिक्सचर है किस किस चीज का, इसमें वाटर है और इसमें एक डाई है। नेक्स्ट, देयरफॉर वी आर एबल टू सेपरेट द वोलेटाइल कंपोनेंट
that is solvent from its non-volatile solute by the method of evaporation. यहाँ volatile एक न्यू वर्ड आ रहा है, मैंने इसका मीनिंग आपको देखो साइड में लिख दिया है, समझा दिया है. इट इज द सब्सटेंस विच इवेपोरेट्स इजिली. वोलेटाइल सब्सटेंस हम उसे बोलते हैं बेटा जो बहुत इजिली इवेपोरेट हो जाता है लिक्विड स्टेट से, जो कन्वर्ट हो जाता है वेपर स्टेट में. ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? वोलेटाइल. लाइक वाटर, पानी लिक्विड स्टेट से बहुत इजीली जब हीट मिलती है वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है. आप अपने हाथ पे जब नेल पेंट रिमूवर लगाते हो, ठीक है, कितनी जल्दी जो देखते हो लिक्विड अप्लाई करते हो, कितनी जल्दी अगर उसे खुला छोड़ दोगे वो बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाता है ना. तो वो भी एक वोलेटाइल सब्सटेंस है. क्लियर हुआ वोलेटाइल का मीनिंग? तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि इवेपोरेशन मेथड के थ्रू हम ये मेथड कब यूज़ करते हैं? तब मिक्सचर में एक कंपोनेंट आपका वोलेटाइल है, दूसरा नॉन वोलेटाइल है. तो आप हीट दोगे तो जो वोलेटाइल कंपोनेंट है वो इजीली इवेपोरेट हो जाएगा और पीछे क्या रह जाएगा? आपका नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस. आपने इस केस में देखा डाई नॉन वोलेटाइल थी तो वो नीचे रह गई और वाटर आपका वोलेटाइल था, वो इवेपोरेट हो गया. सो यू सी कि कैसे इवेपोरेशन मेथड के थ्रू आप दो कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हो. Is it clear to all of you? Yes. Next we will talk about centrifugation process or method you can say. See, separation of cream from milk by centrifugation. आप सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के बारे में डिस्कस करोगे, बट कौन से एग्जाम्पल के थ्रू? आपको मिल्क से क्रीम को अलग करना है. डेयरीज में आपको पता है वहाँ पे क्रीम को कैसे अलग किया जाता है? सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के थ्रू. इस प्रोसेस को हम सेंट्रीफ्यूगेशन क्यों बोल रहे हैं? ये पूरा का पूरा प्रोसेस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ऊपर बेस्ड है. तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पहले मैं आपको बता देती हूँ कि वो क्या होता है, ताकि आपको ये प्रोसेस एकदम अच्छे से समझ आ जाए. आपने बचपन में किया होगा, एक रस्सी ली है, उसके एक एंड पे आप क्या कर रहे हो? एक स्टोन बांध रहे हो, ठीक है, एक पत्थर बांध रहे हो और उसे बहुत तेज गोल गोल घुमा रहे हो अपने चारों ओर. तो इस पत्थर पे जो इसको साइड की ओर खींच रहा है, ये पत्थर आप देखोगे एक बार इधर आएगा फिर इधर आएगा, तो ये एकदम साइड में बिल्कुल बाहर की साइड क्यों रह पा रहा है? क्योंकि इसमें एक इस साइड फोर्स लग रहा है जो इस पत्थर में बाहर की साइड एक फोर्स लग रहा है जिसे आप क्या बोल रहे हो? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. क्लियर हुआ? तो जो बाहर की साइड फोर्स लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाता है. इसी फोर्स के बेस पे ये पूरा प्रोसेस काम करता है. तो ये चीज अब मैं समझाती हूँ आपको. राइट हैंड साइड में आपको अगेन ये पिक्चर नजर आ रही है. इसमें आपने क्या किया है? एक टेस्ट ट्यूब ली है और उसमें आपने क्या डाला है? दूध डाला है, मिल्क डाला है. क्लियर? यहाँ पे मैं स्काई ब्लू कलर से मिल्क शो कर रही हूँ. You have taken one test tube and filled it with half fill करते हो मेजरली. आपने हाफ फिल किया किससे? दूध से. अब आप इसे क्या करोगे? बहुत तेज रोटेट करोगे, इसे गोल गोल घुमाओगे. इस पिक्चर में आपको देखो, बिफोर वाली पिक्चर देखो, इसमें आपने दूध डाला और नीचे देखो क्या लिखा है? रैपिडली रोटेटिंग मोटर. बहुत तेज जिसे गोल गोल घुमाएगी. ठीक है, जब गोल गोल घुमाओगे उसके कुछ देर बाद आप देखोगे इस टेस्ट ट्यूब को, तो नीचे मिल्क, आप नीचे क्या देखोगे? मिल्क को वो क्या कैसे सेटल डाउन हो गया है. ठीक है, और ऊपर जो है आपको मैं रेड कलर से शो कर रही हूँ, ये क्रीम नजर आएगी. मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ मिल्क, सॉरी, रेड वन इज योर क्रीम. जो ऊपर एक तरीके से आप बोलते सकते हो तैर रही है, वो क्या है? आपकी क्रीम. और नीचे जो सेटल डाउन हो गया है ये क्या है? मिल्क. क्लियर? तो आप क्या करते हो? एक टेस्ट ट्यूब में या किसी भी एक चीज में आप मिक्सचर लोगे. आपको पता है मिल्क एक मिक्सचर होता है. जब मैंने आपको कोलोइडल सब्सटेंस के बारे में समझाया था तब मैंने आपको मिल्क का एग्जांपल लेके अच्छे से बताया था. ठीक है, तो मिल्क एक मिक्सचर है. इसमें मिल्क आपने लिया टेस्ट ट्यूब में और बहुत तेज रोटेट किया, तो आप थोड़ी देर बाद देखोगे क्रीम ऊपर आ गई है और मिल्क नीचे रह गया है. ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस पिक्चर में आपको ये चीज क्लियर हो रही है, एकदम क्लियरली शो की गई है इस
पिक्चर में कि कैसे क्रीम मिल्क से अलग हो रही है। तो नीचे देखो मैंने क्या लिखा है, द प्रिंसिपल बिहाइंड सेंट्रीफ्यूगेशन इज दैट द डेंसर पार्टिकल्स आर फोर्स्ड टू द बॉटम and the lighter particles stay at the top when spun rapidly। जब आप बहुत तेज स्पिन करते हो, किसी चीज को गोल गोल घुमाते हो, तो जो इसमें डेंसर पार्टिकल होंगे, जो ज़्यादा डेंसिटी वाले पार्टिकल होंगे, वो क्या होंगे, उन पे फोर्स लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, उन पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। जैसे मैंने आपको रस्सी वाले पत्थर वाले एग्जाम्पल में दिया, उसे बाहर की ओर जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, फोर्स लगेगा और वो नीचे की साइड बैठ जाएंगे, बॉटम साइड पे वो बैठ जाएंगे, और जो कम डेंसिटी वाले पार्टिकल्स हैं वो ऊपर तैरेंगे। यही मैंने लिखा है, लाइटर पार्टिकल स्टे एट द टॉप। वो लाइटर जो लाइट पार्टिकल्स हैं जिनकी डेंसिटी कम है, वो क्या होंगे, उन पर कम फोर्स लगेगा और वो ऊपर की ओर टॉप पर रह जाएंगे। इस तरीके से जो आपके दोनों कंपोनेंट हैं वो अलग हो जाएंगे। सो आपको ये चीज़ समझ आई कि कैसे सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड के थ्रू आपने दो कंपोनेंट मिल्क एंड क्रीम को अलग किया। यहाँ पे कुछ एप्लीकेशंस भी हैं जो इम्पोर्टेंट है, आपके एनसीईआरटी में भी मेंशन है। फर्स्ट वन इज सी, यूज्ड इन डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट। जो आप ब्लड एंड यूरिन टेस्ट के लिए जाते हो लेबोरेटरीज में, वहाँ पे वो सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड ही यूज़ करते हैं। टेस्ट ट्यूब में ब्लड डाला और उन्होंने बहुत तेज उसे रोटेट कर दिया। अब मैंने आपको चैप्टर 5 में समझाया था, ब्लड में प्लाज्मा भी होता है जो लिक्विड पार्ट है, उसके अंदर WBC RBC बहुत सारे सेल्स होते हैं। तो सेल्स आपको पता है उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो वो बॉटम साइड पे आ जाएंगे और टॉप साइड पे क्या मिलेगा आपको, प्लाज्मा लिक्विड पार्ट। ओके, तो इस तरीके से वो अलग अलग कंपोनेंट उन्हें चेक करने होते हैं, तो वो कंपोनेंट्स को अलग कर लेते हैं ताकि उनके लिए जो उनकी स्टडी है वो ईजी हो जाए। ओके, सेकेंड एप्लीकेशन देखो क्या लिखा है, यूज्ड इन डेयरीज एंड होम टू सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम। वो अभी हमने डिस्कस ही किया है कि कैसे क्रीम से बटर को अलग करना है, तब वो अगेन सेंट्रीफ्यूगेट कर देंगे उस मिक्सचर को और वो दोनों कंपोनेंट अलग हो जाएंगे। लास्ट वन इज यूज्ड इन वॉशिंग मशीन्स टू स्क्यूज आउट वाटर फ्रॉम वेट क्लोथ्स। आपने देखा है वॉशिंग मशीन में जब आप कपड़े सुखाते हैं, ड्रायर में जब आप कपड़े सुखाते हैं तो क्या करते हैं, कपड़े डालते हैं और वो कितनी तेज स्पिन करता है, कितनी तेज रोटेट करता है, घूमता है। तो उसमें भी अगेन यही होगा, आपका वाटर वो ज़्यादा डेंस्ड है, वो क्या होगा, पानी नीचे की ओर, उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, सारा का सारा स्क्यूज आउट हो जाएगा, सारा का सारा बाहर की साइड निकल जाता है और आपके कपड़े सूख जाते हैं। तो दीज 3 आर द इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड जो आपको पढ़ने हैं। जो आपके एप्लीकेशंस जिस मेथड के डिस्कस किए गए हैं एनसीईआरटी में, मेनली मैं वही डिस्कस करूँगी। ओके okay, so third process that we are going to discuss about is separating funnel. See here, separation of mixture of two immiscible liquids using separating funnel. अब सबसे पहले यहाँ पे एक न्यू वर्ड आ गया आपके लिए, immiscible liquids. ओके, आपको ये पता होना चाहिए कि immiscible liquids होते क्या हैं। हाँ, see, I have written here liquids which are incapable of being mixed to form homogeneous mixture। आप जब ऑयल को वाटर में मिक्स करते हो, क्या वो होमोजीनियस मिक्सचर अच्छे से कंप्लीट मिक्स हो जाते हैं एक दूसरे में? यू विल से नो। ओके, तो वो मिक्स नहीं होते हैं, वो एक होमोजीनियस मिक्सचर नहीं बनाएंगे। इस टाइप के लिक्विड्स को हम इमिसिबल लिक्विड कहते हैं। These types of liquids are known as immiscible liquids because they are not able to mix into each other। ये एक दूसरे में अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएंगे, ठीक है, तो इन्हें इमिसिबल लिक्विड कहते हैं। तो ऐसे दो लिक्विड अगर मिक्स कर दिए आपने तो उन्हें अलग करना है आपको, तो आप कैसे अलग करोगे? अगेन सी द पिक्चर ऑन राइट हैंड साइड। ये जो आपको अपैरेटस नज़र आ रहा है इसे हम सेपरेटिंग फनल बोलते हैं। क्लियर? जो आपको पिक्चर नज़र आ रही है इसमें अपैरेटस, कुछ ऐसा अपैरेटस नज़र आ रहा है। यस, दिस इज नोन एज सेपरेटिंग फनल। ओके, इसमें यहाँ पे एक ये कोक लगा हुआ है, स्टॉप कोक लगा हुआ है। इसे मतलब आप जैसे गोल घुमाओगे वो खुल जाएगा, लिक्विड नीचे आने लग जाएगा, और दूसरी तरफ घुमाओगे तो बंद हो जाएगा, फिर लिक्विड नीचे नहीं आएगा। आप इसके नीचे एक बीकर रख दो। क्लियर? अब इसमें देखो हमने क्या मिक्सचर लिया है, आपने केरोसिन, ऑयल और वाटर का मिक्सचर लिया है। अब ये दोनों इमिसिबल लिक्विड हैं, ऑयल वाटर में मिक्स नहीं होगा, तो इन दोनों की अपनी अपनी अलग अलग लेयर बन जाएगी। मैं वाटर को यहाँ पे डार्क ब्लू कलर से शो कर रही हूँ।
ओके, और केरोसिन ऑयल को मैं रेड कलर से शो कर रही हूँ। हाँ बेटा, जो लेबलिंग है नाम लिखे हुए हैं इनके राइट हैंड साइड पे, तो मैं बार बार यहाँ पे नाम नहीं लिखूंगी, आपको बस ये पिक्चर अच्छे से समझ आ जाए, प्रोसेस अच्छे से समझ आ जाए, इसलिए मैं अगेन ड्रॉ करती हूँ सिंपली वे में, एक सिंपल वे में। ठीक है, यस। तो ये दोनों इमिसिबल लिक्विड हैं, दोनों एक दूसरे में मिक्स नहीं होंगे, इनकी अलग अलग लेयर बन जाएगी। ये तो आप डेली अपना देखते भी हो, कई बार जब वाटर में आप ऑयल मिक्स करोगे दोनों की अलग अलग लेयर बन जाएगी। अब ऑयल आप देखोगे, जो रेड कलर से आपने शो किया है, दिस वन इज ऑयल। इसके यहाँ पे मैं मेंशन भी कर रही हूँ, जस्ट अ सेकेंड, लेस डेंसिटी, क्लियर। और जो ब्लू कलर से आपने शो किया है, दिस इज योर वाटर, मोर डेंसिटी। आपको पता है कि ऑयल की डेंसिटी वाटर से कम होती है, ऑयल आपका लेस डेंस्ड होता है, तो इसकी डेंसिटी कम है तो ये ऊपर लेयर बनाएगा। जिस भी चीज़ की डेंसिटी कम होगी वो ऊपर लेयर बनाएगा, और जिसकी ज़्यादा होगी वो नीचे लेयर बनाएगा। ठीक है, तो अब इन दोनों ने अपनी अलग अलग लेयर बना ली। अब आप इस कोक को जब ऑन करोगे, इस कोक को जब ऑन करोगे, तो जो ब्लू कलर का आपने शो किया वाटर, पहले पानी क्या होगा, बीकर में आना स्टार्ट हो जाएगा। इसकी लेयर नीचे है, तो आप जब इसे ऑन करोगे ये आना स्टार्ट होगा। जैसे ये लेयर खत्म होगी, ठीक है, सारा पानी आपका बीकर में आ गया है, आप इस कोक को बंद कर दोगे। ठीक है, अब ऊपर क्या रह गया, ऑयल, और आपका वाटर किस में आ गया, बीकर में, दोनों कंपोनेंट अलग हो गए हैं। तो आपने देखा कैसे आपने सेपरेटिंग फनल को यूज करके दो इमिसिबल लिक्विड के कंपोनेंट्स को अलग कर दिया, दोनों इमिसिबल लिक्विड, दोनों लिक्विड को एक दूसरे से अलग कर दिया। ये प्रोसेस क्लियर हुआ कि कैसे आप सेपरेटिंग फनल को यूज करके दो इमिसिबल लिक्विड को अलग कर सकते हो। सी, मैंने यही नीचे लिखा है, द प्रिंसिपल बिहाइंड इज दैट इमिसिबल लिक्विड सेपरेट आउट इन लेयर्स डिपेंडिंग ऑन द डेंसिटीज। ओके, इनमें एक की डेंसिटी ज़्यादा होगी, एक की कम होगी, उस डेंसिटी के बेस पे ये दोनों अलग अलग लेयर बना लेंगे, और आप सेपरेटिंग फनल में इस मिक्सचर को डाल के अलग अलग कर सकते हो। सो सेपरेटिंग फनल वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ, इमिसिबल लिक्विड को कैसे अलग कर सकते हो, ये चीज़ समझ आई। ओके, सो आज के लिए जो लास्ट प्रोसेस हम डिस्कस करने वाले हैं, दिस इज योर सब्लिमेशन। ओके, नेक्स्ट जो 4 प्रोसेस हैं वो हम इस वीडियो के पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। आज का ये पार्ट 1 में हम 4 प्रोसेस डिस्कस कर रहे हैं, नेक्स्ट पार्ट 2 में हम नेक्स्ट 4 प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। ये चीज़ क्लियर है। सो आज के लिए जो लास्ट प्रोसेस है इज सब्लिमेशन। सी व्हाट आई हैव रिटन ओवर हियर, सेपरेशन ऑफ अ मिक्सचर ऑफ सोल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड बाय सब्लिमेशन। आपको सब्लिमेशन प्रोसेस के बारे में पढ़ना है, बट यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ेंगे। एग्जाम्पल क्या है, आपको सोल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड को अलग अलग करना है। एक मिक्सचर है सोल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड का, उसमें से सोल्ट और अमोनियम क्लोराइड को आपको अलग अलग करना है। सो यहाँ पे एक न्यू वर्ड आ रहा है, सब्लिमेशन। सबसे पहले आपको सब्लिमेशन का मतलब पता होना चाहिए। जो सब्सटेंस सब्लाइम करते हैं उन्हें सब्लिमेटरी सब्सटेंस बोलते हैं। यहाँ देखो मैंने सब्लिमेटरी सब्सटेंस का मतलब भी लिख दिया है, सॉरी बेटा। substance which gets converted from solid to gaseous state directly without passing through the liquid state। ऐसे सब्सटेंस बेटा जो डायरेक्टली सॉलिड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, बीच में कोई लिक्विड स्टेट नहीं आती है। अदरवाइज आप देखते हो पहले सब्सटेंस सॉलिड से, पानी के केस में आप देखते हो आइस से वाटर बनेगा, वाटर से वाटर वेपर बनेगी, सॉलिड से पहले लिक्विड स्टेट में आया, लिक्विड से वेपर स्टेट में। बट कोई कोई सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली सॉलिड से गैसियस स्टेट में आ रहे हैं, वेपर स्टेट में आ रहे हैं, तो उन्हें हम सब्लिमेटरी सब्सटेंस बोलते हैं। ये चीज़ आपको क्लियर होगी तो ये प्रोसेस आपको बहुत ईजिली समझ आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आप देखो ये एक एक्टिविटी है, या फिर ये पिक्चर के थ्रू आप इस मेथड को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। आपने क्या किया, अगेन आपने एक ये ट्राइपॉड स्टैंड लिया और इसके नीचे बर्नर लगाया है। ओके, इस बर्नर को आप ऑन कर दोगे, इसमें से फ्लेम निकल रही है, और इसके ऊपर आपने क्या रखी है, एक चाइना डिश रखी है। इस चाइना डिश में आपने, ये रेड कलर से शो कर रही हूँ,
मिक्सचर रखा है। हम किस मिक्सचर की बात कर रहे हैं यहाँ पे? अमोनियम क्लोराइड एंड सोल्ट, इन दोनों का एक मिक्सचर रखा है जो मैंने रेड कलर से शो किया है। इसके ऊपर आप एक इन्वर्टेड उल्टी फनल रखोगे। सीधी फनल नहीं रखनी है, उल्टी, और ऊपर आपने कॉटन से इसको बंद कर दिया है, कॉटन प्लग। आप यहाँ पे सारी लेबलिंग देख सकते हो राइट हैंड साइड में जो पिक्चर है, ठीक है। अब जब आपने बर्नर ऑन किया, चाइना डिश में क्या रखा है? मिक्सचर रखा है, किसका? अमोनियम क्लोराइड एंड सोल्ट का। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा? जैसे जैसे इस मिक्सचर को हीट मिलेगी, जो अमोनियम क्लोराइड है यहाँ पे, ये एक सब्लिमेटरी सब्सटेंस है, जो क्या होगा? यहाँ पे सॉलिड स्टेट में है। इसकी वेपर्स, इस पिक्चर में आपको कुछ वेपर्स नजर आ रही हैं, यहाँ लिखा भी है, देखो, वेपर्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड। जैसे जैसे इसे हीट मिलेगी, इसकी वेपर्स, मैं रेड कलर से ही शो कर देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, इसकी वेपर्स बनके ये क्या होगा? इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये डायरेक्टली सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में जाना वेपर स्टेट में जाना, गैसियस स्टेट में जाना स्टार्ट हो जाएगा। और ऊपर कॉटन प्लग लगा है, बंद है ये, तो कंडेंस होके आपको, यहाँ देखो मैं ब्लू कलर से शो कर रही हूँ, ये साइड में, यहाँ पे इसके फनल के साइड में सॉलिडिफाई हो जाएगा, यहाँ पे ये इकट्ठा होता रहेगा, ठीक है, क्योंकि ऊपर आपने कॉटन प्लग लगा के बंद कर रखा है, तो जो वेपर्स हैं यहाँ पे साइड में इकट्ठी होती रहेंगी। क्लियर? तो यहाँ पे आपको ये पता है कि जो अमोनियम क्लोराइड है वो सब्लिमेटरी सब्सटेंस है, नीचे क्या रह जाएगा? नीचे आपका सोल्ट रह जाएगा। तो आपने अमोनियम क्लोराइड को सोल्ट से कैसे अलग किया? विद द हेल्प ऑफ सब्लिमेशन। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो देखो मैंने नीचे मेंशन भी किया है, sublimation process is used to separate mixtures that contain a sublimable volatile component from a non-sublimable impurity, salt in this case. आप सब्लिमेशन प्रोसेस को कब यूज़ करते हैं? जब आपका एक कंपोनेंट है जो सब्लिमेटरी है, ठीक है, जो सब्लाइम कर सकता है, जो इम्प्योरिटी है वो नॉन सब्लाइमेबल है, जो सब्लाइम नहीं कर सकती है। इज इट क्लियर? सोल्ट जैसे इस केस में क्या है? नॉन सब्लिमेटरी सब्सटेंस है, जबकि जो आपका अमोनियम क्लोराइड था वो सब्लिमेशन प्रोसेस के थ्रू क्या हुआ? डायरेक्टली सॉलिड से गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो गया। वो गैसेस जो वेपर्स थी वो आपके फनल के दोनों साइड कलेक्ट होती गई। आप फनल उठाओगे और वहाँ से उन वेपर्स को जो सोलिडिफाई हो जाती हैं, ठीक है, उन्हें क्या करोगे? आप अलग कर लोगे, और आपका जो चाइना डिश में क्या रह गया? सोल्ट, वो अलग हो गया। नीचे देखो मैंने यहाँ कुछ सब्सटेंसेस लिखे हैं जो सब्लाइमेबल होते हैं, जो सब्लिमेशन प्रोसेस के थ्रू डायरेक्टली सॉलिड स्टेट से वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। फर्स्ट वन इज योर अमोनियम क्लोराइड, सेकेंड वन इज कैम्फर, थर्ड इज नेफ्थलीन एंड फोर्थ वन इज एंथ्रासिन। ये चारों एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए। मेजरली यही चारों सब्सटेंस हैं जो आपसे एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सा एक सब्सटेंस सब्लाइमेबल नहीं है। तो आपको इन चारों का पता होगा, एक कोई और सब्सटेंस होंगे तो आप आंसर इजीली कर पाएंगे। ओके, अब मैं आपको क्विकली सब रिवाइज करा देती हूँ जो हमने पढ़ा है। हमने मेजरली 4 प्रोसेस डिस्कस किए हैं टू सेपरेट द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। एक मिक्सचर में अलग अलग कंपोनेंट हैं, उन्हें अलग करने के लिए 4 प्रोसेस को आज डिस्कस किया है। फर्स्ट हमने बात की थी इवेपोरेशन की। इवेपोरेशन में आपने डाई वाला एग्जाम्पल लिया था, ब्लू ब्लैक इंक में से डाई और वाटर को अलग किया था इवेपोरेशन प्रोसेस के थ्रू। उसमें जब आपने हीट किया तो वाटर इवेपोरेट हो गया था और नीचे क्या रह गया था? कलर्ड रेजिड्यू, जो आपका डाई था वो नीचे रह गया था। इस तरीके से हमने दोनों कंपोनेंट को अलग किया था। वहाँ मैंने आपको बताया भी था कि वोलेटाइल सब्सटेंस क्या होते हैं। जो सब्सटेंस बहुत ईजिली इवेपोरेट हो जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? वोलेटाइल सब्सटेंस। सेकेंडली वी टॉक्ड अबाउट सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। उसमें मैंने आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में बताया। उसके बाद हमने सेंट्रीफ्यूगेशन, मिल्क में से आपको क्रीम अलग करनी है तो वो आप इस प्रोसेस के थ्रू कैसे करेंगे। तो आप बहुत रैपिडली जब स्पिन करते हो, बहुत तेज घुमाते हो, तो आपने देखा जो मिल्क था वो नीचे बैठ गया, जो ज़्यादा डेंस चीज़ होगी वो नीचे बैठ जाएगी, और जो कम डेंस होगी, जिसकी डेंसिटी कम होगी, लाइक क्रीम, इसकी डेंसिटी कम है, वो ऊपर तैरती रहेगी, वो आपको टॉप लेयर मिलेगी। ठीक है, इस तरीके से दोनों कंपोनेंट अलग हो जाते हैं। इसके अलग अलग एप्लीकेशन हमने देखे थे, लाइक लेबोरेटरी में कैसे यूज़ होता है, डेयरीज में या फिर वॉशिंग मशीन, इन सब में कैसे इस प्रोसेस को यूज़ किया जाता है।
ठीक है। थर्ड हमने किसकी बात की थी, वी टॉक्ड अबाउट सेपरेटिंग फनल, इमिसिबल लिक्विड्स की। इमिसिबल लिक्विड जो एक दूसरे में कंप्लीटली मिक्स नहीं होते हैं, उनको अलग करने के लिए कैसे सेपरेटिंग फनल को हम यूज़ करते हैं। लास्टली वी टॉक्ड अबाउट सब्लिमेशन प्रोसेस। ओके, तो सब्लिमेशन प्रोसेस में मैंने आपको सबसे पहले यही बताया था कि सब्लिमेशन होता क्या है, क्या सब्लिमेटरी सब्सटेंसेस होते हैं। तो इसमें हमने एग्जांपल लिया था, आपको अमोनियम क्लोराइड को अलग करना है सोल्ट से। तो अमोनियम क्लोराइड एक सब्लिमेटरी सब्सटेंस है, वो डायरेक्टली सॉलिड से गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा और नीचे आपका सोल्ट रह जाएगा चाइना डिश में। इस तरीके से आपने इन दोनों कंपोनेंट को अलग किया। लास्ट में हमने इसके 4 एग्जाम्पल पढ़े सब्लिमेटरी सब्सटेंसेस के, अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर, नेफ्थलीन एंड एंथ्रासिन। आपको ये चारों प्रोसेस अच्छे से समझ आए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड ऑल्सो आई रिक्वेस्ट यू टू क्लिक द बेल आइकन टू गेट न्यू वीडियो अपडेट्स। थैंक यू, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट पार्ट में हम जो बचे हुए 4 प्रोसेस हैं वो डिस्कस करेंगे। ओके बच्चे।